खबर पक्की है। महाराष्ट्र विधानसभा में कल एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी विधायक गोपीनाथ पडळकर के समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने प्रदर्शन किया। अब आज इसको लेकर सियासत गरमाई है। महाराष्ट्र विधान भवन में किसी बाहरी कार्यकर्ता और कई नेताओं के पीए तक को अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक अमोल मिटकरी विधान भवन के गेट पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने की है खास बातचीत। अमोल जी, आज आप अंदर जा रहे थे, अंतिम दिन है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैं जब गेट से आया था तो गेट के सिक्योरिटी ने मुझे बोला कि सर आप यहाँ से जाइए, आज खाली आमदारों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है और आमदार के जो पीए है उनको ये गेट से छोड़ा जा रहा है। तो मैं और मेरे पीए कम से कम आधा घंटा पहले यहाँ पे पहुँचे थे। आधे घंटे से मेरे पीए को यही खड़ा रखा। वो मेरा पीए मेरा केयर टेकर भी है। जब कभी गोली लेने का काम पड़ता है या जब कभी डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ता है तो वही पीए मेरे साथ रहता है। और ये हरदम देखते ना ये लोग, आज ये हमें कायदे कानून बता रहे हैं। कल मौका जैसे आरोपी आपने अंदर छोड़े, कल क्रिमिनल आरोपी आपने अंदर छोड़े। आपने देखा होगा कि विधान भवन के लॉबी में क्या राड़ा हुआ कल। ये महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा को शोभने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पीए के साथ में हुई या अन्य जो कर्मचारी आ रहे हैं सभी को रोका जा रहा है? कर्मचारी जा रहे हैं अंदर, जिनके पास पास नहीं है वो भी गए। फिर से एक बार चेक कर लो। ये आंदोलन आप कब तक करते रहेंगे? आज तो अंतिम दिन है, आपका लक्ष्यवेदी भी था। मेरी लक्ष्यवेदी है, मेरा कामकाज है दिन भर। मैं हाउस में रहने वाला इंसान हूँ। सवेरे 9:30 बजे से मैं देर रात तक कभी भी अधिवेशन चला तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। कल 12:30 बजे भी प्रीमाइसेस में जो राड़ा हुआ वो आपने देखा होगा। अब मैं सवेरे इसके लिए जल्दी आपसे 1 to 1 करने के लिए पोडियम पे आ रहा था, तो अभी मैं पीए को लेने आया तो इन लोगों ने यहाँ पे अड़ा के रखा। ये गुंडे मवाली को छोड़ने वाले लोग और इंसानियत को लेके चल के किसानों के मसले वाले लोगों को ये इस तरीके से बेरहमी से अड़ाते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, अभी आप अमोल मिटकरी से बात कर रहे थे। सवाल ये है कि ये दोनों पक्षों के बीच इतनी कड़वाहट, इतनी आर पार बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही है? रोमाना, दरअसल ये वाकया 24 घंटे पहले नहीं बल्कि 48 घंटे पहले एक घटना घटित हुई थी। आपको याद होगा कि बीड़ में जो सरपंच की हत्या हुई थी, उनके एक परिजन विधान भवन परिसर में आए थे। तो जितेंद्र आव्हाड उनसे बात कर रहे थे। उसी दौरान बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर भी वहां पर पहुंचे और वहां पर शब्दों की बातचीत हुई थी और शब्दों में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। और दोनों ही जो विधायक हैं, जितेंद्र आव्हाड और बीजेपी के गोपीचंद पडळकर, उनके बीच एक शाब्दिक बहसबाजी हुई थी और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। नेता तो अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कल विधान भवन के पोर्च पर सीढ़ियों से जैसे ही हम गुजरते हैं तो जो प्रवेश द्वार आता है, वहीं अंदर ही विधान भवन के अंदर दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ता, एक नितिन देशमुख हैं जो कि जितेंद्र आव्हाड के कार्यकर्ता हैं और एक सर्जे राव बबन टकले जो कि गोपीचंद पडळकर के कार्यकर्ता है। ये दोनों बहसबाजी, गाली गलौज के बाद मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे से मारपीट करने लगे। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में विधान भवन परिसर में, विधान भवन के इमारत में कभी नहीं हुआ था और इसीलिए ये वाकया अब तूल पकड़ते जा रहा है और एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये क्रिमिनल लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, बिना पास के, बिना एंट्री पास के, सिर्फ प्रभावी नेता के साथ आने के चलते उनको प्रवेश मिल रहा है। तो दूसरी तरफ आरोप लग रहा है कि टारगेट करके लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से आज पूरा जो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है कामकाज का, लेकिन जिस प्रकार से ये हरकत कल हुई है, आज पूरा दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ने की संभावना नजर आती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में ये दंगल है कि थमने का नाम ले नहीं रहा। नेताओं के बीच की आर पार जो कल नेताओं के समर्थकों तक पहुंची और वो भी विधान भवन में, और उसके बाद अब आज जो बाहरी कार्यकर्ता हैं और जो नेताओं के पीए हैं उन तक को विधानसभा परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच एक नया रार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है।